नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और हम लोग जानेंगे इस वीडियो में सभी सरकारी योजनाओं के बारे में, मनिया सम्मान योजना, वृद्धा पेंशन योजना और पीएम आवास योजना के बारे में। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। रांची सदर अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने 1,06,00,000 रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। इस राशि से टीबी भवन की मरम्मत होगी, अस्पताल की बाउंड्री वॉल को ठीक किया जाएगा, ब्लड बैंक परिसर में मरीजों और परिजनों के लिए वेटिंग रूम और कार शेड बनाया जाएगा। इससे अस्पताल की व्यवस्था सुधरेगी और मरीजों को बेहतर सुविधा मिलेगी। झारखंड बिजली वितरण निगम ने प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं पर सख्ती बढ़ा दी है। बकाया बिल चुकाने के बाद मीटर खाते में कम से कम 200 रुपये रखना जरूरी होगा। 30,000 से ज्यादा बकाया वालों की बिजली काटी जा रही है। किस्त में बिल देने की सुविधा बंद कर दी गई है। सख्ती के बाद बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने बिल जमा किया। हजारीबाग के कैरेडारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑपरेशन के दौरान अचानक बिजली चली गई। मजबूरी में डॉक्टरों ने मोबाइल टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने स्वास्थ्य मंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने अस्पतालों में बिजली और जनरेटर जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी पर गंभीर सवाल उठाए। रांची में 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,24,500 रुपये और 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,30,730 रुपये में स्थिर है। चांदी की कीमत बढ़कर 2,26,000 रुपये प्रति किलो हो गई है। गहना खरीदते समय BIS हॉलमार्क जरूर देखें। झारखंड में मनरेगा बदलकर नई योजना VBG रामजी बिल 2025 लागू होने पर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस और जामुमो इसे मजदूर और आदिवासी विरोधी बता रहे हैं। नई योजना में केंद्र ज्यादा अधिकार रखेगा और काम के प्रकार व स्थान तय करेगा। भाजपा इसे सुधार बताकर विरोध को राजनीतिक तिकड़म कह रही है। विपक्ष गांव-गांव मजदूरों को जागरूक करेगा। झारखंड में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा जारी है। दिन में भी ठिठुरन महसूस हो रही है। लोहरदगा में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री, गुमला 5 डिग्री और कई जिलों में 10 डिग्री से नीचे है। 15 जिलों में विजिबिलिटी 50-200 मीटर तक रह गई है। 22 दिसंबर को 6 जिलों में ऑरेंज और 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। अधिकतम तापमान 25 डिग्री से नीचे, 7 जिलों में 20 डिग्री से कम है। झारखंड में 2025 में सरकारी नौकरी पाने का साल मिला जुला रहा। पूरे साल करीब 20,000 नियुक्तियां हुईं। मुख्यमंत्री ने मोरहाबादी मैदान में 9,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। JPSSC ने कई परीक्षा परिणाम घोषित किए। शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई। CGL और अन्य मामलों में कानूनी लड़ाई के बाद कुछ सफलता मिली। कई परीक्षाओं के परिणाम अभी भी बाकी हैं। जमशेदपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 29 दिसंबर 2025 के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। राष्ट्रपति सोनारी एयरपोर्ट से कर्णडीह जाहेर स्थान और आदित्यपुर NIT जाएंगी। पूरे रास्ते पर कड़ी सुरक्षा रहेगी। सड़क किनारे भवनों की जांच हो रही है। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा और यातायात के लिए अलग रूट तय किया गया है। रांची के सोनाहातू में विनोद बिहारी महतो की स्मृति में 3 दिवसीय गूंज सेवा महोत्सव का समापन हुआ। कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष गंगवार और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। विनोद बाबू की प्रतिमा का लोकार्पण हुआ। छू नृत्य, सम्मान समारोह, स्वास्थ्य जांच, रोजगार मेला और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। महोत्सव ने सेवा, संस्कृति और एकता का संदेश दिया। रांची जिला पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र से गुम हुए 50 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। रविवार को थाना परिसर में कार्यक्रम आयोजित कर मोबाइल उनके असली मालिकों को सौंपे गए। सिटी SP पारस राणा ने बताया कि तकनीकी जांच से मोबाइल मिले। इस कार्रवाई से आम लोगों में पुलिस के प्रति भरोसा बढ़ा। झारखंड में जल जीवन मिशन में बड़े घोटाले का आरोप लगाते हुए भाजपा प्रवक्ता अजय शाह ने हेमंत सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि फर्जी बैंक गारंटी और बिना काम के करोड़ों का भुगतान किया गया। गिरिडीह में 1,30,00,000 की गारंटी पर 30 करोड़ का ठेका मिला। भाजपा ने स्पेशल ऑडिट और जांच की मांग की।
रांची में क्रिसमस को लेकर ईसाई समाज में खासा उत्साह है। बाजारों में रौनक बढ़ गई है। क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉस, लाइट, स्टार और सजावटी सामान की खूब खरीदारी हो रही है। चर्चों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। यीशु मसीह के जन्म को लेकर प्रार्थना सभाओं की तैयारी पूरी हो चुकी है। शहर की सड़कों पर भी रोशनी और खुशियों का माहौल है। रांची में भाजपा विधायक और पूर्व स्पीकर सीपी सिंह ने नेहरू गांधी परिवार को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि नेहरू या इंदिरा गांधी के नाम पर चल रही योजनाओं के नाम बदले जाने चाहिए। उन्होंने राष्ट्र नायकों के नाम पर योजनाएं रखने की बात कही। वहीं कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए भाषा पर आपत्ति जताई। जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज को केंद्र सरकार की वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना की स्वीकृति मिली है। इस योजना से एमबीबीएस, पीजी छात्र और डॉक्टर 30,000 से अधिक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल जर्नल मुफ्त ऑनलाइन पढ़ सकेंगे। इससे मेडिकल शिक्षा, शोध और मरीजों के इलाज की गुणवत्ता में सुधार होगा। रांची में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूली बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड की अंडर 14 टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई है। झारखंड टीम ने मजबूत प्रदर्शन कर राज्य का मान बढ़ाया। प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों की टीमें शामिल हैं। सोमवार को सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। रांची की हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन गंभीर आर्थिक संकट में है। मजदूरों और अधिकारियों को कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। मजदूरों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल रहीं, जबकि प्रबंधन अधिकारियों के लिए महंगी सुविधाएं दे रहा है। मजदूर संघ ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप और सख्त निगरानी की मांग की है। धनबाद पहुंचे पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने बिरसा मुंडा पार्क में वंडर ब्लूम एंड एडवेंचर पार्क का उद्घाटन किया। उन्होंने भटिंडा फॉल का जायजा लिया और इसे राज्य की पर्यटन सूची में शामिल करने की बात कही। मंत्री ने सुविधाएं बढ़ाने का आश्वासन दिया। विधायक राज सिन्हा ने आभार जताया। वर्ष 2026 की पहली तिमाही में झारखंड में जेपीएसएससी और जेएसएससी की कई महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित होंगी। जेपीएसएससी ने सीमित उपसमाहर्ता, वन क्षेत्र अधिकारी, सहायक वन संरक्षक और आयुष चिकित्सा पदाधिकारी की संभावित तिथियां घोषित की हैं। जेएसएससी माध्यमिक सहायक आचार्य परीक्षा भी इसी दौरान होगी। झारखंड कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार की जड़ें पिछली भाजपा सरकारों ने डाली। भाजपा अब केंद्र के सहयोग न देने और विकास पर सवाल उठा रही है। वर्तमान सरकार लगातार विकास, नियुक्ति पत्र वितरण और योजनाओं के कार्यान्वयन में लगी है। पहले अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार के कारण जनता सड़कों पर उतरी थी। आज सुधार हो रहा है। झारखंड में 2025 में कृषि, मत्स्य, डेयरी और पशुपालन में विकास हुआ। किसानों को बीज, सोलर पंप, आरण माफी और प्रशिक्षण मिला। मत्स्य उत्पादन 3,63,000 टन, मछली खपत 14 किलो प्रति व्यक्ति, दूध उत्पादन 98,07,000 लीटर, 8,92,000 पशुओं का इलाज और टीकाकरण। सहकारिता मजबूत हुई। एमएसपी और पशु चिकित्सक कमी चुनौती। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा में एक ज्वेलरी दुकान में लूट की बड़ी वारदात हुई। 5 हथियारबंद बदमाश ग्राहक बनकर दुकान में घुसे। पिस्तौल दिखाकर दुकानदार और कर्मचारियों को डराया और मारपीट की। बदमाश करीब 3 करोड़ रुपए के सोने चांदी के गहने और नकद लूटकर फरार हो गए। घटना सीसीटीवी में कैद है। पुलिस जांच कर रही है।